मुझे परमेश्वर ने किस काम के लिए बुलाया है। आज बहुत सारे लोगों के लिए आकाश इसलिए बंद है क्योंकि उन लोगों को अपनी कॉलिंग नहीं पता। मूसा को कॉलिंग ही नहीं पता थी, इसलिए उसके लिए आकाश बंद हो गया। कैसे बंद हो गया? राजा के महल में बैठा है और जाकर उसने सिर में ईंट मार दिया और भाग गया और जंगल में चला गया। जब वो मर गया, मिस्री मर गया, उसके हाथ से हत्या होगी, तो उसी समय वो गया और जाकर कहने लगा कि परमेश्वर, कहता ये मेरे लिए आकाश बंद क्यों हुआ? लेकिन मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मूसा को परमेश्वर ने कहा निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर तेरी जीवन में परिस्थिति ना थी, अगर तेरे जीवन में दुख ना था, तो तेरे लिए कहता है कि परमेश्वर का आकाश कभी नहीं खुलने वाला था। तो उस समय व्यक्ति ने प्रार्थना किया, पश्चाताप किया और परमेश्वर के सामने गया, उपवास किया और परमेश्वर ने उसके लिए आकाश खोलकर उससे बातें किया, अपना दिल खोलकर बातें किया, आसमान खोलकर बातें किया। और आज भी बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं कि मेरी नौकरी क्यों चलेगी, मेरी सेवकाई क्यों चलेगी, मेरे घर पर आशीष क्यों नहीं है, मेरी ये ब्लेसिंग क्यों नहीं खुल रहा, मैं इससे बड़ा क्यों नहीं हो गया, ये कल का चेला, कल का बच्चा मेरे से आगे कैसे आ गया। तो उसी समय उन दिनों में कहता आपको जलन नहीं करना, घमंड नहीं करना, उन दिनों में आपको प्रार्थना करना है। हो सकता है आपका स्टूडेंट आपसे पहले कहता है कि पैसा कमाने लगा हो सकता है कह रहा है कि आपका पड़ोसी कह रहा कल का बच्चा आपके सामने दुकान ज्यादा करने लगा हो, बिजनेस ज्यादा करने लगा हो, लेकिन नहीं, अगर आप उससे जले तो आपकी प्रोग्रेस खत्म हो जाएगी, प्रमोशन खत्म हो जाएगी। आपको उसी समय उसको आशीर्वाद दोगे तो बढ़ोगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि इजरायली लोग उनकी ओर मुंह करके उन्हें शांति का आशीर्वाद दिया करते हैं। अगर आपने आशीर्वाद दिया तो आपकी फैक्ट्री कहता है कि अगर एक है दो हो जाएंगी, घर है एक है दो हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने जलन की बातें की तो उसी समय आप डाउन होते चले जाएंगे। हम लोग ज्यादातर क्या बोलते हैं, कहते हैं ले इसको हमने पाला, इसको कल के बच्चे को हमने इतना बड़ा किया, और ये देखो कल को हमने इतना बड़ा किया, इसको हमने सिखाया, इसको हमने ये किया। लेकिन अगर आप जलने लगे तो आप डाउन हो जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा कहता है आपको डरने की जरूरत नहीं है, प्रभु का आत्मा आपका फेवर करेगा। पवित्र आत्मा आज कहता है एक लाइक और शेयर जो कर रहे हैं वो उन लोगों तक पहुंच रहा है जो लोग निराश हैं, जिनके लिए आकाश बंद है। जब आप सुसमाचार सुनाएंगे किसी के लिए, उसका भी दिल खुल जाएगा, आज परमेश्वर खोलेगा उसके लिए दिल। लेकिन आपको यह बात कई बार हमें समझनी है कि आत्मिक जीवन जीने के लिए कहते हैं कि परमेश्वर कहता है उन लोग घमंड से हमें बचना चाहिए और जलन से बचना चाहिए। अगर आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, आपसे पहले कोई चर्च में आ रहा है, आपके बाद आया है, लेकिन आप उसकी गवाही सुनकर अगर आप जल रहे हैं, भुन रहे हैं, तो उसी समय परमेश्वर का क्रोध कहता है कि पड़ता है, आकाश बंद हो जाता है। आकाश बंद होने का मतलब कि आपके लिए काम बंद हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा, आपकी लाइफ में कोई भी बड़ा काम होने वाला होगा बंद हो जाएगा, आप डील करने लगेंगे बंद हो जाएगा, आपके जीवन में आशीषें बंद हो जाएंगी, आप बार बार निराश रहेंगे। कब तक? जब तक आपको याद नहीं आएगा, जब तक आपको ये बात याद नहीं आएगी तब तक वो बंद रहेगा। मरियम उस समय में 22 लाख लोगों की, मैं कह रहा हूं 22,000 से लेके 22 लाख लोगों तक की कि वो उस समय भविष्यता थी उनके बीच में जहां वो रहती थी। और समय में औरतें जो थी, महिलाएं, वो उससे सलाह लिया करती थी और वो हारून और मरियम उसके लिए कहते हैं कि लोगों के लिए भविष्यवाणी किया करते थे। और जब मूसा वहां से वापिस लौटा और जब वो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने लगा, तो वही हारून और मरियम उसके खिलाफ बोलने लगे और कहने लगे ले हमने तो इसको बचाया था, हमने तो टोकरी में भेजा इसको, ये हमारे सामने भविष्यवाणी करेगा, और भविष्यवाणी तो हमें भी करनी आती है। और उसी समय परमेश्वर का क्रोध आया और उसके ऊपर कोड़ आ गया, और परमेश्वर ने कहा कहता कि अब इसके ऊपर कोड़ सदा के लिए रहेगा। लेकिन उस समय मरियम और हारून कहां गए? उनको पता था कोड़ कहां से आया, बुराई करने के बाद, घमंड करने के बाद। कहां से आया? जलन करने के बाद। इसलिए उनको कह रहा कि वो किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, वैद्य भी थे उस समय में, लेकिन वो फटाफट औषधि लेने नहीं गए, वो फटाफट उसी व्यक्ति के पास गए जिसकी बुराई किया था, और जाकर कहने लगे परमेश्वर के दास हमें माफ कर, ये कोड़ कहते कि हम तुझे बताते हैं हमारे ऊपर क्यों आया, हमने तेरी बुराई की है। और परमेश्वर ने मूसा को पहले ही बता दिया, कहता है कि इसको कह रहा है कि जो जिससे मैं छुप छुप कर बातें करता हूं ड्रीम में, आज तू अपने आप को भविष्यता कहने लगी है, लेकिन कहता है मैं तेरे से कहता आमने सामने होकर बातें करता हूं। मरियम को कहा तू इसकी बुराई करते हुए नहीं डरी, कहता है कि तेरे से मैं छुप के बात करता हूं। कहता है मेरा मूसा कहता है पूरी पृथ्वी में नम्र है। कहता है कि आज अगर मसीहत को देखना है, कहता है मसीहत का नाटक नहीं करना, 50-50% पर नहीं चलने के लिए पादरी बजिंदर ने, प्रॉफिट बजिंदर ने कभी किसी को शिक्षा दिया। मैं कह रहा हूं कि अपने स्वार्थ के लिए कभी प्रचार नहीं किया, मेरे प्रचार में लुभाने की बातें नहीं है। बाइबल बोलती है कि मेरा
प्रचार जो है लुभाने वाला नहीं है। कहता है कि अब मेरा प्रचार में कोई बटन नहीं लगा रहा मैं किसी को, लेकिन मैं लोगों को सिखा रहा हूं कि अगर आप सही रहे, अगर आप आत्मिक जीवन जिले, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज के बाद आपके लिए आकाश खुलता हुआ नजर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रोग्रेस होगी यीशु मसीह के नाम में, आपके जीवन में ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कुछ लोग घमंड